डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसके हमने एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। तो वैसे तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो आज हम इसकी पहली एप्लीकेशन देखेंगे कि इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो किसके बराबर है। एक्चुअली इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो हाइट होती है वो एक्चुअली किसके बराबर होती है या उसका जो रिलेशन है वो किसके साथ होता है, ये देखेंगे। तो इसी तरह इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जो कि पैराबोला के फॉर्म में मूव कर रहा है। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है जिससे ये मूव करता हुआ जा रहा है। अब इसी तरह इसके पास दोनों वेलोसिटीज़ हैं, एक वेलोसिटी इसके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और दूसरी वेलोसिटी इसके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो देखते हैं ये फर्स्ट का हमारे पास प्रोजेक्टाइल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो जब ये मूव करके जा रहा है तो आप देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ पॉइंट पर मुख्तलिफ वेलोसिटी होती है, कहीं पर वी एक्स है तो कहीं पर वी वाई है। तो ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, एक एंगल बना रहा है जो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो जब ये मूव करके जाएगा तो वी नॉट इसके पास क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो मैं प्रोवाइड की है। अब इसी तरह अलॉन्ग एक्स एक्सिस के पास वी एक्स वेलोसिटी होगी और इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस के पास वी वाई वेलोसिटी होगी। तो जब ये मूव करके जा रहा है इस पॉइंट पर, इसी तरह इस पॉइंट पर जाएगा तो दोनों वेलोसिटीज़ हैं, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी। इसी तरह जब और आगे मूव करेगा तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। हमने भी यही फाइंड करना है कि एक जो प्रोजेक्टाइल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी हो सकती है या किस पॉइंट पर उसकी हाइट कितनी होगी, सबसे ज़्यादा हाइट उसकी किस पॉइंट पर होती है, ये हमने चेक करना है। तो ये जो पॉइंट है इसके पास, इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर है। अब प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ पर स्टे है तो यहाँ पर चेक करते हैं इसकी हाइट किसके बराबर है। तो ये जो हाइट है ये एक्चुअली एच के बराबर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लंबाई है ये बराबर है एच के। हमने हाइट का इसको नाम दिया है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, उसके मुताबिक 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो इसको मतलब कि बताने से पहले मैं बताता हूँ कि ये जो हाइट होती है ये एक्चुअली हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो ये जो हाइट है ये वो होती है जो प्रोजेक्टाइल क्या करता है, अलोंग द वाई एक्सिस उसको कवर करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिहाज से वो वाई एक्सिस पर कितना ऊपर की तरफ जाता है उसे हम उसकी कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसा कि डेफिनेशन के मुताबिक द ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस रीच बाय अ प्रोजेक्टाइल विद द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल प्लेन की मौजूदगी में हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है उसकी मौजूदगी में वो क्या करता है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करता है उसे हम नाम देते हैं हाइट ऑफ फ्लाइट का या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो s है, एक्चुअली जो s है ये उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस से मुराद उसका हाइट है, तो उसने कितनी हाइट कवर की है। तो s की जगह हम क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। और ये जो a है, चूँकि जो पार्टिकल है या प्रोजेक्टाइल है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। और हमें पता है जब कोई बॉडी जो होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है उस वक़्त उस पर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होती है और उसका जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो हम क्या करते हैं, नेगेटिव यूज़ करते हैं कि उसका जो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से, यानी कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ऑपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पर जो जी होगा वो नेगेटिव यूज़ करेंगे। तो जी हमारे पास जो ए है माइनस जी के बराबर है। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है
एक्चुअली जो VIY है ये बराबर है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दी वाई एक्सिस। एक पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल है उसको हमने खुद प्रोवाइड किया जो वेलोसिटी वो VIY है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और वो बराबर है VI साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं VIY इज इक्वल टू VI साइन थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस है वो 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर कैसे है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसकी रीज़न ये है कि VFY इज इक्वल टू 0 इसलिए है कि जब एक पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है, जब एक पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो जिस पॉइंट पर वो पहुंच जाता है वो एक लम्हे के लिए रुकता है, 1 सेकंड के लिए वो रुकेगा, थोड़ी देर के लिए वो रुकेगा। तो जब वो रुकता है वहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है अलोंग वाई एक्सिस वो 0 हो जाती है। इसलिए यहाँ पर VFY क्या है? 0 के बराबर है। तो यहाँ पर भी हमने इसी पॉइंट पर चेक करें इसकी हाइट। इस पॉइंट पर चेक करने के लिए ये जो पार्टिकल है यहाँ पर 1 लम्हे के लिए रुका था, जब वो रुका था तो वहाँ पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस वो 0 हो गई थी। अब इसके बाद इसके पास हाइट कम होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं आस्ता आस्ता इसकी हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसलिए ये पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट है और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है अलोंग द वाई एक्सिस, जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि जब एक पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेगा आप तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जब वो नीचे आने लगेगा तो आने से पहले कुछ सेकंड के लिए या कुछ देर के लिए या कुछ लम्हे के लिए वो रुकता है और वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है VFY वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास VFY क्या है? 0 के बराबर है। अब सिंपली जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है 2AS इज इक्वल टू VF का स्केयर माइनस VI का स्केयर। तो जो V हमारे पास 2 है वैसे आ जाएगा, A की जगह हम यूज़ करेंगे -G और S की जगह हम यूज़ करेंगे H हम जो हमारी हाइट है जो हमने फाइंड करनी है। इसी तरह 0 का स्केयर, तो 0 हमारे पास क्या है? ये VFY है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। तो 0 का स्केयर माइनस VI साइन थीटा होल का स्केयर, यानी कि VI का स्केयर आएगा तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी VI साइन थीटा होल का स्केयर हमारे पास आ चुका है। अब इसी तरह -2GH इज इक्वल टू माइनस VI का स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ पर दोनों तरफ जो माइनस है यानी कि ये वाला जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2GH इज इक्वल टू VI का स्केयर साइन स्केयर थीटा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। हमारी जो गर्ज है वो हाइट से मुतल्लिक है। प्रोजेक्टाइल की हाइट किसके बराबर होती है? वो एक्चुअली बराबर होगी 2GH इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें H चाहिए तो 2G जो है ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर H किसके बराबर है? VI का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। तो ये वैल्यू हमारे पास है हाइट की, यानी कि जब एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर होगा, उस वक्त उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो एक्चुअली बराबर होंगी VI का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। तो ये वैल्यू क्या बता रही है कि उसकी जो हाइट है वो डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी के ऊपर। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने कितनी दी है, जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी देंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? हाइट होगी। और इसी तरह जितना ज़्यादा वो एंगल बनाएगा अलोंग द वाई एक्सिस, 30 का है तो 45 का बनाएगा तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, 60 का बनाएगा तो हाइट और ज़्यादा हो जाएगी, 90 का बनाएगा तो हाइट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो हाइट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है और इसी तरह इसकी जो साइन थीटा जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हाइट बेसिकली बता रही है प्रोजेक्टाइल की कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम किस पॉइंट तक जा सकता है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम जो उसकी हाइट होगी या मैक्सिमम पॉइंट पर ऊपर ऊंचाई में कितना तक जा सकता है, तो इस फार्मूले के ज़रिए हम बता सकते हैं। तो ये था हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कि एक प्रोजेक्टाइल जो होता है उसकी हाइट किसके बराबर होती है। तो हमने देखा कि एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल होता है वो वर्टिकल में जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल रेंज, तो उसे हम नाम देते हैं हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल का।